देखिए, अपने बच्चों को बड़ी ही हसरतों के साथ पाल पोस कर माँ बाप बड़ा करते हैं और उन्हें अकेले खुद से दूर बड़े शहरों में इसलिए भेजते हैं ताकि उनका बच्चा कुछ बन सके, जीवन में कुछ बड़ा कर सके, अपना और अपने परिवार का नाम रोशन कर सके। ऐसे सपनों के साथ कई परिवारों ने दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के राव IAS कोचिंग सेंटर में भी अपने बच्चों को भेजा। लेकिन कल न सिर्फ उन सपनों की डोर बल्कि कई स्टूडेंट्स के जीवन की डोर भी टूट गई। दिल्ली में कल दिल दहला देने वाला दर्दनाक हादसा हुआ। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई और अब इस पर बड़ा खुलासा यह हुआ है कि लाइब्रेरी बनाकर वहां पर नियमों का उल्लंघन किया गया। बेसमेंट में स्टोरेज बनाने की इजाजत थी। 9 जुलाई को फायर डिपार्टमेंट से NOC भी मिली थी। हादसे वाली बिल्डिंग में 2 बेसमेंट थे, लेकिन लाइब्रेरी बनाने की इजाजत नहीं थी, स्टोरेज बनाने की इजाजत थी। अब ऐसे में नियमों का उल्लंघन किया गया और इसका खामियाजा 3 बच्चों की जिंदगी चली गई है और उन बच्चों को अपनी जान देकर इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। हादसे वाली जगह वो बिल्डिंग जिसमें 2 बेसमेंट थी और यह बताया जा रहा है कि परमिशन मिली थी कि आप इसमें स्टोरेज बना सकते हैं, लाइब्रेरी बनाने की कोई परमिशन नहीं थी। बीते कल ये तस्वीरें सामने आई और तभी से लगातार सवाल इस पूरे मामले को लेकर खड़े हो रहे हैं। और आइए अब आगे बढ़ेंगे, जहां दिल्ली के राव IAS कोचिंग सेंटर से अजातिका सिंह मेरे साथ कनेक्टेड है। दिल्ली के RML अस्पताल से दीपक रावत मेरे साथ कनेक्ट है। सबसे पहले अजातिका सिंह के पास आपको लेकर चलेंगे। सुबह से अजातिका आप इस खबर पर अपडेट दे रही हैं, हर तस्वीर दिखा रही हैं, बातचीत कर रही हैं, अलग अलग सेंटर्स में जाकर वहां के हालात भी दिखा रही हैं। अभी फिलहाल आप उसी कोचिंग सेंटर के बाहर मौजूद है जहां पर यह हादसा हुआ है। वहां पर किस तरह की स्थिति बनी हुई है फिलहाल? अगर आसपास वहां पर कुछ लोग मौजूद हैं तो उनसे भी बात करके पता लगाइए कि क्या हुआ था और जिम्मेदार इसके पीछे कौन है आखिर। जी बिल्कुल, देखिए सुबह से ABP न्यूज के दर्शकों को हम तस्वीरें दिखा रहे हैं सीधे उस जगह से, यानी कि राव IAS सर्कल, जहां पर बीती रात वो ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ, त्रासदी हुई, जहां पर 3 बच्चों की मृत्यु हो गई और उसको लेकर आक्रोश कितना ज्यादा है वो आप देख लीजिए। सुबह से स्टूडेंट्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं और स्टूडेंट्स इस बिल्डिंग पर किसी तरह से हमला ना करें इसलिए RAF की तैनाती आपको पीछे दिखाई देगी। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, CRPF यहाँ पर आपको दिखाई देगा। इतनी सुरक्षा मुस्तैदी दिखाई देगी जो पहले कोई नजर नहीं आया जब जरूरत थी इन छात्रों को। जब ये छात्र कई घंटों तक फंसे रहे तब कोई उनकी मदद के लिए नहीं आ पाया, ना प्रशासन से आया ना ही उस इंस्टीट्यूट से जिसको उन्होंने 2-2 लाख रुपए 3-3 लाख रुपए फीस के तौर पर दिए थे। और ये गुस्सा बिल्कुल जायज नजर आ रहा है स्टूडेंट्स का। तस्वीरों में बैरिकेड करके उन्हें आगे बढ़ने से रोका जा रहा है क्योंकि इस तरफ है राव IAS स्टडी सर्कल और उस तरफ आप देखिए आपको एस्पिरेंट्स नजर आएंगे। ओल्ड राजेंद्र नगर, न्यू राजेंद्र नगर, ये वो जगह है जहां एस्पिरेंट्स बड़ी संख्या में रहते हैं, कई सालों से रह रहे हैं, UPSC की तैयारी करते हैं। सबसे देश का प्रतिष्ठित एग्जाम है, सबसे ज्यादा मुश्किल एग्जामों में से एक माना जाता है। जिन स्टूडेंट्स की मृत्यु हुई वो सभी प्रीलिम्स को पार कर चुके थे, क्लियर कर चुके थे और तैयारी कर रहे थे मेंस के पेपर की। वहां पर सैटरडे को एक्स्ट्रा क्लासेस चलाई जा रही थी उन स्टूडेंट्स के लिए जिन लोगों ने मेंस की तैयारी करनी है। आइए कुछ स्टूडेंट्स से बात करके दिखाते हैं, कुछ कोशिश कर लेते हैं हम लोग। जस्टिस, 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 जस्टिस। कहना चाहेंगे अभी तक क्या कार्रवाई हुई है, क्या उससे सेटिस्फाइड नहीं है? बिल्कुल भी हम मैम, क्योंकि अभी तक कार्रवाई सिर्फ यही हुई है कि ओनर को अरेस्ट किया गया। यहाँ पे 4000 लाइब्रेरीज है, 4000 प्लस एंड 98% आर अंडरग्राउंड। आप जाके चेक, हमने चेक करी, ज्यादातर जो लाइब्रेरीज है वो अंडरग्राउंड चल रही है, वहाँ पर कोई सुरक्षा का पैमाना नहीं है। आप लोग कितना रेंट देते हैं, कितना पैसा भरते हैं उन लाइब्रेरी के लिए, मेंबरशिप के लिए? मेंबरशिप के लिए अराउंड 1500 प्लस है। अगर आपको 24 आवर्स चाहिए तो 1500 मेंबरशिप का है आपका रेंट, प्लस अगर आपको फिक्स चाहिए तो 2000 रुपए है वो भी। हम रेंट देते 20,000 विच इंक्रीजेस 20% ईयरली, जो कि मैं नेशनल एवरेज से भी ज्यादा है यहाँ पे। क्या अभी आपके साथी मिसिंग है, गुमशुदा है? हाँ, गुमशुदा भी हैं। उसमें 3 लोगों की ये लोग कैजुअलिटी बता रहे हैं, लेकिन हम लोगों के अनुसार कैजुअलिटी ज्यादा हुई है। इन लोगों का कहना है 7 से 8 लोग हमने RML में भर्ती कराए हैं, लेकिन वहाँ पे टोटल 35 लोग थे। 35 लोगों में से 4-5 लोग बाहर आए थे, 4-5 लोगों के अलावा और लोगों का कोई पता नहीं है।
दिल्ली पुलिस को जवाब नहीं दे रही है, एमसीडी वाले कोई यहाँ आए नहीं है, फायर सर्विसेज आए नहीं है और जबरदस्ती से जब से गुमराह कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इन लोगों को अभी पूछा है, जो डीसीपी मैडम आई थी उन्होंने भी कोई सही जवाब नहीं दिया। ये जो इंस्टीट्यूट है कोचिंग का आईएएस का, ऐसा बताया गया है कि इसकी 2 लाख से 2.5 लाख 3 लाख फीस। डेफिनेटली दे हैव 2.5 लाख प्लस 2.5 लाख के ऊपर इनकी फीस है। दे टेक अदर इंस्टीट्यूट ऑल्सो, अदर इंस्टीट्यूट सबके 2 लाख के ऊपर प्लस है। और फैसिलिटीज के नाम पर, सुरक्षा के नाम पर क्या कुछ फैसिलिटी है? खाली वैसे इन्होंने कोई भी यहाँ से लाइसेंसेस नहीं ले रखे हैं। दिल्ली पुलिस और एमसीडी और ये लोग आपस में साठगांठ करके इन लोगों की कोचिंग चल रही है। अदरवाइज बेसमेंट में मैम मैं आपको एक चीज बता दूं, अभी आप खड़े हैं, आप सब लोग खड़े हैं, पुलिस प्रशासन खड़ा है। अभी एक दिन बाद वो नीलेश राय की अभी मृत्यु हुई और कोई एक्शन नहीं हुआ, ठीक है। इलेक्ट्रिक शॉक लगती है, एमसीडी की गलती थी, फिर से एमसीडी की गलती। किसने मैम लाइसेंस दिया लाइब्रेरी चलाने का? कौन लाइसेंस देता है 1,000 बच्चे पढ़ाने का? कौन लाइसेंस देता है? पुलिस प्रशासन बिका हुआ है, एमसीडी के पास पैसे जाते हैं, इसी वजह से वो लाइसेंस देते हैं। ऊपर से लेके नीचे तक सबके सब भ्रष्ट हैं और सबके ऊपर सीबीआई जांच होनी चाहिए। देखिए पुलिस, अब देखिए रैपिड एक्शन फोर्स अंदर पहुंच गया है और जो स्टूडेंट्स मीडिया से बात कर रहे थे उनको हटाया जा रहा है। एक स्टूडेंट को खींच कर बाहर लाया जा रहा है और मीडिया से बात करने से रोका जा रहा है। देखिए आप तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं, क्या कुछ पोस्टर पर लिखा हुआ है। वी वांट एक्शन एक्चुअल फिगर ऑफ कैजुअलिटीज के क्या आंकड़ा है, क्या असल सूरत है, वो जानने का हक है स्टूडेंट्स को और वो मांग रहे हैं वो आंकड़ा सरकार के द्वारा, कि उन्हें प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा वो आंकड़ा दिया जाए। दूसरी तरफ की तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ आरएएफ अंदर पहुंच गया है, रैपिड एक्शन फोर्स, दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी इधर पहुंच गए और कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर क्राउड को डिस्पर्स किया जाए, क्योंकि आक्रोशित, बेहद गुस्साए जो स्टूडेंट्स हैं वो इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं और सुबह से ही प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बिल्कुल अजातिका, और ये छात्रों का गुस्सा इसीलिए तो है क्योंकि इन्हीं के तो वो साथी छात्र थे जिन्होंने अपनी जान गंवा दी। जिम्मेदार कौन, लापरवाही किसकी और भुगत कौन रहा है, यही गुस्सा, यही प्रोटेस्ट करते हुए छात्र इस वक्त नजर आ रहे हैं।